हेलो, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो ये व्लॉग नहीं है प्रॉपर, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि बीटेक्सपी मशीन जो वेट मशीन है, स्मार्ट वेट मशीन बोल सकते हो आप उसको, तो उसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए मैं आप कैसे यूज़ करो, उसके अंदर क्या क्या क्राइटेरियाज है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो बीटेक्सपी मशीन जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया, ये आपको अमेज़ॉन पे काफ़ी रिजनेबल प्राइस में अवेलेबल मिल जाएगी। जब भी आप इसको लेते हो तो इसके अंदर एक पैम्पलेट होता है, उसके अंदर सारी चीज़ें आपको मेंशन की हुई रहेगी। फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके अंदर एक पहले तो बारकोड आता है, वो बारकोड को आप स्कैन करोगे तो डायरेक्टली आप अपने ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर पे चले जाओगे और आपका जो है आगे वेट मशीन का प्रोसेस चालू होगा। तो जैसे ही आपको अगर ऐप में वो नहीं मिल रहा है, बारकोड नहीं मिलता है, तो वहाँ पर आप फिट डेज करके आप टाइप करो तो आपके सामने ऐप ओपन हो जाएगा। ऐप ओपन हो जाने के बाद फिर आपको अपना जो है ईमेल आईडी या फिर पर्सनल डिटेल्स आपको देने पड़ेंगे। पर्सनल डिटेल्स देने के बाद आपके पास लेफ़्ट साइड में आप गेस्ट या फिर अदर जो ऑप्शंस रहते हैं उनको सिलेक्ट करके आप अपना सारे डिटेल्स भरना है वहाँ पे, नाम, फिर बाद में एज, जो मैंने फॉर्मेट में बताया वो सब चीज़ें। उसको करने के बाद आप मोबाइल में जैसे आप सॉक्स वगैरह वेयर करके उसके ऊपर मत खड़े रहिए, नॉर्मल खड़े रहना। फिर जैसे ही आप उसके ऊपर खड़े हो जाओगे, रेगुलर वेट मशीन जैसा वो वेट ले लेगा। फिर उसके बाद उसके अंदर आपको नीचे साइड काफ़ी डिफरेंट पार्ट्स आ जाएंगे, जैसे बीएमआई आ जाएगा, बीएमआर आ जाएगा, प्रोटीन आ जाएगा। वो सब चीज़ें आपको ये राइट साइड में दिख रहा है, वो सब चीज़ें आपको दिखाई देगी। फिर हम लोग उसके बाद आप है ना मंथली टू मंथली जैसे आप ट्रैक रखते हो या फिर जितनी बार भी आप करोगे तो आपकी हिस्ट्री इवन ये इसके अंदर सेव करके रखता है। तो ये ऐप कोई वेस्टेज ऐप नहीं है, काफ़ी अच्छा है। एक इसके ऊपर आप 80% तो आप डिपेंड रह सकते हो। जब तक आपका वेट लॉस हो रहा है तब तक इसके अंदर काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिखाना चालू करता है, काफ़ी अच्छे से ट्रैक करता है। ये सेंसर, ऐसा बोलते हैं कि ये सेंसर के ऊपर ज़्यादा करके डिपेंड है, पर ये सेंसर के ऊपर ज़्यादा करके डिपेंड नहीं, ये पूरी तरीके से कैलकुलेशन पर डिपेंड है। जैसे आपका वेट ड्रॉप होगा, आपका हाइट, एज, ये सब चीज़ों पे आपका जो है बीएमआई, बीएमआर सब काउंट होगा। तो ये कोई सेंसर के ऊपर ज़्यादा करके डिपेंडेंट कोई मशीन नहीं होती है, इसके ऊपर पूरी तरीके से आपका कैलकुलेशन चलता है। वही बॉडी वेट का कैलकुलेशन आपको उसके अंदर दिखाई देगा। अभी हम लोग एक पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग एक्सप्लेन करना चालू कर देते हैं। जैसे ही आप ऐप ओपन करते हो, अभी मैंने भी आपके सामने ऐप ओपन किया है, तो ऐप के इसमें आपको सबसे पहले जो है हार्ट रेट, आपका टारगेट वेट कितना होना चाहिए वो आपको दिखाई देगा आपके एज के बराबर नीचे। ये ब्लूटूथ को कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ मेरे से रहेगी आपको बताना। ब्लूटूथ को कनेक्ट जब भी करोगे तभी ये ऐप आपके वेट मशीन को कनेक्ट होगा। उसके बाद डिटेल्स में आप जब भी वेट में जाते हो तो वेट पे आपके जो है डिपेंड, आपका जो ये है इसमें 3 लाइन्स आते हैं, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। तो इसमें आपका लो वेट कितना रह सकता है, स्टैंडर्ड वेट कितना रहना चाहिए, हायर वेट आप कितना ओबेसिटी में हो, वो चीज़ आपको इसमें दिखाई देगी। फिर आता है बीएमआई। बीएमआई में भी सेम चीज़, पर इसमें एक ऑरेंज कलर की लाइन है और आइडियली सबके हाइट बॉडी वेट के हिसाब से 20 से 25% आप बीएमआई में फिट बैठना चाहिए। उसके ऊपर अगर आप रहते हो तो आप ओबेसिटी में काउंट होते हो, ठीक है। तो वो कोई भी रहे, जैसे ये मशीन के हिसाब से आपके कितने मस्कुलर हो या कितने आपके मसल्स बड़े हैं वो मैटर नहीं करता है। वेट मशीन कभी भी आपके बॉडी के साइज़ या मसल्स नहीं देखती, वो ओवरऑल कैलकुलेशन के हिसाब से ही आपको ये बताएगी कि आप अभी ओबेसिटी में हो। जैसे आपने देखा होगा 6 फीट का बंदा 100-110 केजी वेट लेके बॉडी वेट लिफ्टिंग कर रहा है या फिर कंपटीशन खेल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनफिट है। इसकी वजह से मैंने बोला आप 80% वेट मशीन पे डिपेंड रह सकते हो। फिर आता है आपका बॉडी फैट। बॉडी फैट में भी सेम 4 क्राइटेरिया। तो इसमें आपके जो है वही बॉडी फैट यानी ओबेसिटी 20%। फिर आता है फैट मास। सब में आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, सब कैलकुलेशन ये वेट मशीन में हो जाता है। फिर आपका आता है फ्री बॉडी वेट, फैट फ्री बॉडी वेट। मसल मास सेम, ये एक्सेलेंट पे जाना चाहिए।
आप इसके ऊपर जो पोजीशन लिखा अभी मसल रेट है तो उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो नीचे सब चीज़ें आना चालू हो जाएंगी। तो आपको उसमें पता चलेगा आपका किस हिसाब से परफॉर्मेंस चालू है बॉडी का। इवन स्केलेटल मसल हो गया, बोन मास हो गया, प्रोटीन आपका प्रोटीन आपके बॉडी वेट के हिसाब से 1.5 ग्राम जाना चाहिए, या फिर इंटू टू मतलब जब बॉडी वेट है इंटू 2। और ये ऐसा ज़रूरी नहीं है, सभी लोग बोलते हैं कि आप 100 ग्राम प्रोटीन खाओ या फिर मतलब 100% बॉडी वेट जितना प्रोटीन खाओ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपका डाइजेशन सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है इसके ऊपर आपका वेट, आपका प्रोटीन खाना डिपेंड करता है। आप अगर आज के डेट में आज अगर आप बोल रहे हो कि मैं फिटनेस जर्नी में आ रहा हूँ और मैं पहले ही दिन से अगर 100 ग्राम प्रोटीन खाना चालू करूँगा मेरे बॉडी वेट के हिसाब से, तो मुझे लूज मोशन हो जाएंगे, मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी, वो डाइजेस्ट सिस्टम मेरा बहुत ख़राब कर देगा। तो प्रोटीन डाइजेशन के लिए काफ़ी हेवी होता है, जैसे चिकन हो गया या फिर फिश हो गई, या फिर आप हेवी क्वांटिटी में जब भी खाते हो तो आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी। आपको उसके सपोर्ट में फाइबर रखना काफ़ी ज़रूरी है। वो पार्ट अलग है न्यूट्रिशन, अभी फ़िलहाल हम लोग इसी टॉपिक पे बात करते हैं, टॉपिक से भटक रहा था मैं। तो आपका जो प्रोटीन है वो आपको एक ही सेकेंड में या दूसरे तीसरे दिन या एक वीक के अंदर आपको 100 ग्राम 100% या फिर 105% आप मतलब 105 ग्राम % आपको नहीं लेके जाना है। आपको स्टार्टिंग में आपका जो प्रोटीन इंटेक है नॉर्मल ही रखना है, नॉर्मली धीरे धीरे बढ़ाना है, आप एक दिन में नहीं बढ़ाना चाहिए। फिर आपका जो वाटर वेट है कि कितना % है, इसमें बहुत डिटेलिंग में दिया हुआ है कि आपको कितना % रखना चाहिए कितना नहीं। आपको इसके ऊपर कैसे काम करना है ये बाद की बात है। इसके ऊपर अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में डाल दो, मैं उसके ऊपर ये कर दूंगा। बॉडी वाटर, आपके बॉडी में पानी का इंटेक कितना आप कर रहे हो, वो सब चीज़ें। फिर बहुत सारी चीज़ें, वर्सेकल फैट है, बीएमआर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीएमआर ऐसी चीज़ें है कि आपकी बॉडी अदर डेज मतलब जब भी आप कोई मतलब हेवी वर्कआउट नहीं कर रहे हो या कुछ भी नहीं कर रहे हो, जब भी आप रेस्ट मोड में हो, तो आपकी बॉडी कुछ कैलोरीज खर्चा करती है, क्योंकि बॉडी हमेशा एक्टिव रहती है। कोई बॉडी ऐसी नहीं कि विदाउट एक्टिविटी रह जाती है। आप सोए हो तो आपका स्टमक काम करेगा, आपके हार्ट रेट काम करेंगे, आपके इंटरनल ऑर्गन्स आपके काम करते हैं। तो तभी बीएमआर जो कैलोरीज यूज़ होती है, इसके लिए कहा जाता है कि आप वेट लॉस कर रहे हो तो बीएमआर से ज़्यादा नीचे कैलोरीज मत इंटेक करो, ताकि वीकनेस आ सकता है, अदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो आपको अगर वेट लॉस करना है तो बीएमआर जितना खाओ उससे ज़्यादा आप अपनी कैलोरीज लॉस करो वर्कआउट के थ्रू या कोई अदर एक्टिविटी थ्रू, ठीक है। फिर आपका बॉडी एज, आपका एज क्या है, उसके सामने आपकी बॉडी कितने एज के हिसाब से परफॉर्म कर रही है, ये मशीन दिखाती है। फिर आपका आता है आइडियल बॉडी वेट। आइडियल बॉडी वेट मशीन के हिसाब से इन्होंने जो हिसाब से रखा है, तो मैंने हमेशा जो मैंने बताया कि आइडियल बॉडी वेट आपका, आप अगर लड़के हो मतलब मैन कैटेगरी में हो, तो आपको आपका जो सेंटीमीटर में जो आपकी हाइट है, जैसे मैं 168 सेंटीमीटर हूँ तो उसमें 68 मेरा वेट होना चाहिए। ये हेल्दी है, हेल्दी वेट क्राइटेरिया है। और फीमेल है तो फीमेल का वहाँ पे आपको जो कोई भी उसका सेंटीमीटर में हाइट है -105 आपका आइडियल बॉडी वेट आपको मिल जाएगा। इसके ऊपर आपके बाकी की चीज़ें आती है, जैसे आपका बीएमआर निकालना, बीएमआई सारी चीज़ें, आपकी कैलोरीज काउंट, आपको कैलोरीज से कितना कम खाना चाहिए, ये सब आता है न्यूट्रिशन के पार्ट में। तो उसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे। ये हो गया बिटेक्सपी मशीन की बात, ठीक है। फिर इसमें आता है अकाउंट में आप अपना जो कोई एक बंदा ही यूज़ कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप कोई अदर, जैसे मेरी मम्मी है, अदर कोई पेरेंट्स है, घर में कोई और है, तो वो सब चीज़ें, अभी घर में तायरा है, तो वो सब चीज़ें अगर ऐड कर रहे हो तो वो सब चीज़ों में अगर आप सेटिंग कर रहे हो तो उसमें ऐड यूज़र पे आप जाओ। ऐड यूज़र पे आप जब भी जाओगे तो आपको फिर से यही फॉर्म मिलेगा जिसमें आपके सारे डिटेल्स
भर के आप स्टार्ट कर सकते हो, जो रहेगा वो। ठीक है, चलो बाय, गुड डे। ये जल्दी से जल्दी आप कर लो और अपनी फिटनेस जर्नी चालू करो और फिट रहो। बाय।